प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सोशल में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल हम लोगों ने लीडरशिप नेतृत्व का चैप्टर शुरू किया था और इसमें मैंने आपको नेतृत्व है लीडरशिप का मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, डेफिनेशन और फीचर्स विशेषताएं, इनके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। कल मैंने आपको बताया कि नेतृत्व क्या होता है। नेतृत्व किसी व्यक्ति का वह व्यक्तिगत गुण होता है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति को संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक रूप से उत्साहपूर्वक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार से कल मैंने आपको नेतृत्व के बारे में बताया था और नेतृत्व की कई विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। नेतृत्व में जैसे व्यक्तिगत गुण होता है, नेतृत्व में अनुयायियों का होना जरूरी होता है, प्रभावित करने की कला होनी चाहिए, हितों में एकता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता जो होती है वो विकसित की जा सकती है। इसमें गतिशील प्रक्रिया होती है, मानवीय प्रक्रिया होती है, सतत प्रक्रिया होती है या अनुकरणीय आचरण होता है। इस प्रकार से कल हमने नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया, नेतृत्व क्या समझते इसके बारे में अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक सफल नेता के गुण। एक सफल नेता के गुण। एक सफल नेता के गुण। एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक गुड लीडर जो होता है उसमें कौन कौन से मेरिट्स होने चाहिए, कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां तक एक सफल नेता का प्रश्न है, एक अच्छे नेता का प्रश्न है, अलग अलग विद्वानों ने इनके गुणों को अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे जॉर्ज टेरी है, हेनरी फ्योल है, कुंडल ओडोनल है या बर्नार्ड है, ओरविक है, इन्होंने एक नेता के गुणों को अलग अलग प्रकार से बताया है। जैसे एक नेता के अंदर सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, पहलपन है, उत्तम स्वास्थ्य है, इच्छा शक्ति है, मानसिक संतुलन है, धैर्य है, ज्ञान है, पहल क्षमता है, सहिष्णुता है, स्फूर्ति है, चित्रवान होना चाहिए, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, यह प्रबंधकीय गुणों का विकास होना चाहिए, मानवोचित व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग जो विद्वान हैं और प्रबंध शास्त्री हैं उन्होंने एक सफल नेता की जो गुण हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा है, अलग अलग अपनी सूचियां बनाई हैं। तो सभी विद्वानों द्वारा बताए गए सभी प्रकार की जो एक अच्छे नेता में गुण हैं, नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उनके आधार पर या उनका विवेचन या अध्ययन करने के पश्चात एक सफल नेता में प्रमुख गुण कौन कौन से होने चाहिए उनके बारे में हम निम्नलिखित बिंदु के आधार पर समझेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। एक सफल नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे उत्तम स्वास्थ्य, कुशाग्र बुद्धि, आत्मविश्वास, एवं इच्छा शक्ति, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, उसके बाद में चरित्रवान है, साउंड कैरेक्टर, उसके बाद में निर्णय लेने की या निर्णय क्षमता, शैक्षणिक योग्यता,
एवं तकनीकी ज्ञान या दूरदर्शिता मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय संबंधों का निर्माण उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, उत्तरदायित्व की भावना, व्यवहार को सामाजिक मिलनसारता, व्यवहारिक कुशलता, इस प्रकार से एक सफल नेता है उसमें उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, कुशाग्र यानी तीव्र बुद्धि वाला होना चाहिए, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, चरित्रवान साउंड कैरेक्टर जो होता है, निर्णय क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, दूरदर्शिता वर्तमान में नहीं बल्कि दूर की सोचने वाला होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय संबंधों का निर्माण है, उत्तरदायित्व की भावना, सामूहिक निर्णय, सामाजिक मिलनसारिता और व्यवहार कुशलता। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों का जो विवेचन किया उस आधार पे एक सफलता के निम्नलिखित जो गुण है वो हमारे सामने आते हैं, जो प्रमुख गुण हैं ये बताए गए हैं। अब इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक सफल नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, इनका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक सफल नेता के गुण एक सफल नेता के गुण, एक नेता के अंदर निम्नलिखित गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर ही एक सफल नेता या एक नेता जो होता है उसको असफल नेता से अलग करता है। ये पहचान होती है जिस नेता के अंदर सभी प्रकार के गुण होते हैं। यानी व्यवहार में अगर देखें तो कोई भी नेता नहीं होता जिसमें सभी प्रकार के, अलग अलग विद्वानों ने जो गुण बताए हैं सभी प्रकार के नेताओं में मौजूद हो, लेकिन फिर भी इन गुणों के बारे में उस नेता को समझ होनी चाहिए, इनका ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से नेता के जो प्रमुख गुण होते हैं उनमें पहला जो आता है वह है उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ होनी चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य। दूसरे प्रकार से सुदृढ़ शरीर, ये भी होना चाहिए। सुदृढ़ शरीर एवं उत्तम स्वास्थ्य सबसे पहले है, किसी भी नेता हो चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, सबसे पहला जो गुण होता है वो है निरोगी काया। किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, उसकी शारीरिक क्षमता, उसका वजन, उसका कद, उसकी हाइट, उसका शरीर इस प्रकार से होना चाहिए सब उसको देखते ही पता चले कि साहब ये नेता है, ये संस्था में काम करने वाला अधिकारी है, ये प्रबंधक है, ये उच्च स्तर का डायरेक्टर है, यानी देखते उसको पता चलना चाहिए। तो इस प्रकार से एक नेता जो है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सुदृढ़ शरीर होना चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से एक संस्था के अंदर एक नेता को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो एक सुदृढ़ जो नेता होता है, स्वस्थ होता है, वह सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सफलतापूर्वक उनको कर सकता है, उनकी क्षमता होती है, उसकी ताकत होती है। दूसरा है कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंट। एक नेता के अंदर कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, उसके सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए, तभी अपने जो अनुयायी होते हैं, अपने अधीनस्थ होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं उनका वह समाधान कर पाएगा।
एक अच्छी बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वही अपने अनुयायियों का सही प्रकार से नेतृत्व कर पाता है, उनकी समस्याओं वगैरह जो होती है उनके बारे में समाधान कर पाता है, उनके बारे में सोच पाता है। इस प्रकार से एक नेता जो होता है उसकी उशाकर बुद्धि होनी चाहिए, तेज बुद्धि होनी चाहिए, अच्छे सोचने वाला होना चाहिए, अच्छा दिमाग वाला होना चाहिए। तीसरा जो होता है वो है आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। किसी भी नेता के अंदर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि दुनिया के सफलतम व्यक्तियों का एक ही रहस्य है, उनका साहस एवं आत्मविश्वास। इसलिए आत्मविश्वास एक व्यक्ति या नेता की सबसे बड़ी पहचान होती है। एक नेता के अंदर आत्मविश्वास होता है तभी वह दूसरे व्यक्तियों को भी मोटिवेट कर पाता है, दूसरे व्यक्तियों को भी विश्वास मिले पाता है। नेता के अंदर कभी भी ये नहीं होना चाहिए कोई भी जो कार्य समस्या होती है उससे सफल नहीं होगी, उसका समाधान नहीं होगा। उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी इच्छा शक्ति भी जागृत होनी चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नेता के अंदर या प्रबंधक जो होता है उसके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए उसमें क्षमता होनी चाहिए, ये जरूरी है। उसके बाद में एक आता है पहलपन या प्रेरणा भी इसको बोलते हैं। एक नेता के अंदर पहलपन शक्ति भी होनी चाहिए। एक नेता जो है वो भविष्य का इंतजार नहीं करे, यानी उसको स्वयं कई प्रकार की योजनाएं जो हैं वो विकसित करनी चाहिए। कार्य करने के लिए दूसरों का इंतजार नहीं करे, अवसरों को तलाश नहीं करे, स्वयं अवसर बनाए, उनकी पहचान करे, ये भी उसके अंतर्गत होना चाहिए। पांचवा जो आता है वो है स्फूर्ति एवं सहिष्णुता। स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, एक सफल नेता के अंदर स्फूर्ति और सहिष्णुता का होना भी बहुत जरूरी होता है। सहिष्णुता का अर्थ होता है विषम परिस्थितियां होती हैं, दुर्लभ परिस्थितियां होती हैं, उसमें भी वो हार नहीं माने, उस समय भी उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। किसी भी प्रकार की जो कठिन परिस्थितियां आती हैं उनमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दुर्गम परिस्थितियां होती हैं, कई बार संस्था में ऐसे अवसर आते हैं, दुर्गम परिस्थितियां होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं, उस समय भी उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो सहिष्णुता उसके अंदर होनी चाहिए और एक स्फूर्ति होनी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा अवसरों की तलाश में होना चाहिए और स्वयं जो भी अवसर मिलता है उसको तुरंत फायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्फूर्ति और सहिष्णुता भी होनी चाहिए। छठे नंबर पे आता है साउंड कैरेक्टर, चरित्रवान। एक नेता के अंदर चरित्र का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सभी अनुयायी जो होते हैं वो अपने नेता के फॉलोअर्स होते हैं, उसका ही अनुकरण करते हैं। इस प्रकार से नेता को अपने अधीनस्थ अनुयायी होते हैं उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। कहा भी जाता है अगर व्यक्ति ने अपना चित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका एक साउंड कैरेक्टर होना चाहिए, अच्छा चित्र होना चाहिए, ताकि उसके जो पीछे चलने वाले जो अनुयायी होते हैं वो भी उनका आचरण करें। इस प्रकार से उनको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, अच्छा चित्र वाला होना चाहिए। 7 नंबर पे आता है निर्णय क्षमता, कैपेसिटी टू टेकिंग डिसीजन। एक सफल नेता के अंदर निर्णय क्षमता होनी चाहिए। सभी प्रकार की परिस्थितियां जो अवसर होते हैं उनके अनुसार सही प्रकार से निर्णय लिए जाने चाहिए। संस्था के अंदर अनेक प्रकार के विकल्प होते हैं, अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, उन विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किस प्रकार से किया जाए
इस प्रकार से उनका चयन किया जाए ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सही प्रकार से किया जाए। संस्था की जो कमजोर परिस्थितियां होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं वगैरह होती हैं, उस समय भी उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। 8वें नंबर पे आता है शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता। शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता, टीचिंग पावर एक नेता के अंदर होना चाहिए। टीचिंग एबिलिटी है, टेक्निकल जो एबिलिटी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है एक नेता को अपने अधीनस्थों की समस्याओं को पहचानने के लिए। उसके अंदर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि अपने जो अधीनस्थ होते हैं उन सभी की जो इच्छाएं आवश्यकताएं वगैरह जो होती है उनको सही प्रकार से पहचाना जा सके, उनकी समस्याएं होती हैं उनका सही प्रकार से वो समाधान कर सके। इसके अलावा एक नेता के अंदर तकनीकी जो योग्यता है, टेक्निकल जो एबिलिटी होती है, उसका होना भी बहुत आवश्यक होता है एक नेता के लिए। उससे संबंधित जो अनेक प्रकार की नीतियां होती हैं, कानून होती हैं, विधियां होती हैं, सभी प्रकार का जो ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है ताकि वह अपने अधीनस्थों का सही प्रकार से नेतृत्व कर सके। अधीनस्थ उसके पास आते हैं, उनकी सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान उसके द्वारा किया जा सके। और ये तभी संभव है कि उनसे संबंधित सभी प्रकार के जो नियम है, कानून है, विधियां है, तकनीक है, ये सभी जो है उनको ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद में 9वां जो इसका जो गुण जो आता है वो है अभिप्रेरण, मोटिवेटिंग एबिलिटी जिसको बोलते हैं अभिप्रेरण योग्यता। एक सफल नेता के अंदर अभिप्रेरण योग्यता का होना बहुत जरूरी होता है ताकि सभी प्रकार के जो कर्मचारी हैं उनको अभिप्रेत करने के लिए उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, उद्वेग, संवेग, सम्मतियां आदि जो होती है उनको सही प्रकार से पहचान सके, उनको संतुष्टि प्रदान कर सके और संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिकतम योगदान देने के लिए उनको सही प्रकार से संतुष्ट किया जा सके। इस प्रकार से एक सफल नेता जो होता है उसमें अभिप्रेरण योग्यता होनी चाहिए जिसके आधार पर संस्था में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी आवश्यकता, इच्छा, सम्मतियां, उद्वेग, संवेग आदि जो होते हैं उनको सही प्रकार से समझ करके सही प्रकार से उनका अनुमान लगा सके। फिर बाद में मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय संबंधों का निर्माण, एक और जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है कि एक सफल नेता वो होना चाहिए जिसके साथ मानवीय दृष्टिकोण या मानवीय संबंधों का निर्माण हो, यानी मानव के साथ मानवोचित व्यवहार उनके साथ किया जाना चाहिए, सभी के साथ प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक बातचीत करनी चाहिए, उनकी समस्याएं हैं उनको समाधान करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को प्रसन्न रखते हुए, खुश रख करके साथ उनका नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए और मानव की आर्थिक है, सामाजिक है, मानसिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। इस प्रकार से एक नेता मानवीय दृष्टिकोण अपनाता है या कर्मचारी या अधिष्ठितों के साथ मानवीय संबंधों का जो निर्माण करता है वही एक अच्छा नेता साबित होता है और सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने में सफल होता है। उसके बाद में 11वां जो पॉइंट आता है वो आता है उत्तरदायित्व की भावना। एक सफल नेता के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, सभी प्रकार के कार्य जो उसको सौंपे जाते हैं वो सही समय के ऊपर उसको पूरे किए जाने चाहिए। हालांकि एक सफल नेता जो होता है उसके पास सत्ता एवं अनेक प्रकार के अधिकार होते हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ उनको जो भी कर्तव्य दिए जाते हैं, जो भी उसके उत्तरदायित्व होते हैं,
या कर्मचारियों संबंधित जो भी कार्य विरत होते हैं उनका सही समय के ऊपर उसको निष्पादन किया जाना चाहिए और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसको सही प्रकार से उसका निर्वाह करना चाहिए, सही प्रकार से निभाना चाहिए, तभी एक सफल नेता बन सकता है। और आता है समूह है भावना, टीम स्पिरिट जो होती है, समूह भावना। एक सफल नेता के अंदर समूह भावना होनी चाहिए। एक नेता को अपने व्यक्तिगत हितों के स्थान पे समूह को महत्व देना चाहिए, संगठनात्मक हितों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जो व्यक्तिगत हित जो होते हैं वो सामूहिक हितों के अंदर ही छिपे होते हैं, उसके अंदर ही समाहित होते हैं। इस प्रकार से एक सफल नेता जो होता है उसको अपने व्यक्तिगत हितों के ऊपर ध्यान न दे करके सामूहिक हितों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सामूहिक हितों से सबका भला होता है, सभी लोग जुड़ते हैं। अतः एक नेता सामूहिक हितों के स्थान पे अगर व्यक्तिगत हितों को ज्यादा महत्व देता है तो कभी भी वह सफल नेता नहीं बन सकता। इसलिए एक नेता जो होता है उसको व्यक्तिगत हितों के स्थान पे सामूहिक हितों को या समूह के हित जो होते हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता एक सफल नेता का एक और जो महत्वपूर्ण जो गुण आता है वो है एक नेता को सामाजिक मिलनसारिता, यानी समाज में सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल करके रहना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी व्यक्तियों की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान करना चाहिए और सभी व्यक्तियों के साथ घुल मिलकर रहने से, समाज के अंदर घुल मिलकर रहने से ही उसकी प्रशंसा बढ़ती है और अनेक प्रकार के जो अनुयायी होते हैं वो उससे जुड़ते चले जाते हैं। ऐसे नेता जो कभी सामाजिक समस्याओं पे ध्यान भी नहीं देते या व्यक्तियों के साथ कभी भी आना और जाना नहीं होता, लोग उन्हें भूल जाते हैं और आगे भविष्य में कभी भी वह सफल नहीं हो पाता। इसके अलावा भी कई अन्य गुण उसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे एक संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल। किसी भी संस्था के अंदर सभी अधीनस्थ जो होते हैं, कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके साथ सही प्रकार से संप्रेषण की व्यवस्था होती है। संप्रेषण होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचार, भावनाओं, तथ्यों आदि का जो आदान प्रदान होता है। इस प्रकार से नेता को अपने अधीनस्थों के साथ बातचीत करनी चाहिए, विचार विमर्श वगैरह करने चाहिए और कर्मचारियों को भी उनसे बातचीत या अपना परामर्श वगैरह देने के लिए उनको सुझाव देने चाहिए, वो भी उनको सुनने चाहिए। इसलिए सफल नेता जो होता है उसमें संप्रेषण कौशल भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने एक नेता के जो गुण हैं उसके बारे में अध्ययन किया। इस चैप्टर में एक नेता से आप क्या समझते हैं, नेता में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और कौन कौन से गुण होने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो बनता है वो है नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, नेतृत्व में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। या कई बार ये भी पूछ लेते हैं नेतृत्व की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरे प्रकार आता है एक सफल नेता के कोई 4 गुणों का वर्णन कीजिए। ये सीधे भी पूछ लेते हैं या नाम दे के पूछ लेते हैं। एक सफल नेता के निम्न गुणों को बताइए, जैसे सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, या सुदृढ़ शरीर उत्तम स्वास्थ्य है, ये चरित्रवान है, ये निर्णय क्षमता है। इस प्रकार से नाम देके भी पूछ सकते हैं। तो उस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 2 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं। परीक्षा में अब तक इस पार्ट में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार इसमें आने की संभावना है। तो एक सफल नेता के कौन कौन से गुण होने चाहिए, 4 गुणों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से अपना जो पाठ समाप्त हुआ और इसके आगे कल देखेंगे जो मार्केटिंग का जो चैप्टर है, विपणन का चैप्टर है, उनके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तब